नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात को लेकर हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात में आप लोगों को जानकारी देंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर खबर के बारे में, और जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर ज़्यादा यहाँ पर विस्तार से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्ट्रीम पर मेरा साथ दे रहे हैं विकास। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही मुद्दा जो पुलिस कर्मियों के साथ चला हुआ है। पुलिस कर्मियों का मुद्दा लगातार गरमा रहा है और इसी मुद्दे को आगे आगे अभी जितना ये आगे बढ़ता जा रहा है उतने में लोगों के बीच में अलग अलग तरह के इसके रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो पुलिस वाले हैं उनकी जो डिमांड है वो उसको लेकर लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और उनका लगातार ये कहना है कि उन लोगों का लगातार ये कहना है कि उनके साथ अन्याय यहाँ पर हुआ है और लगातार उनकी अनदेखी यहां पर की जा रही है। बड़ा प्रश्न यह रहता है कि कब यहां पर पुलिस कर्मियों को इस समय पर हमारे बीच में इंसाफ मिलेगा या फिर उनकी बात सुनी जाएगी, उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रमुख मांग क्या है। 5000 के आसपास जो हमारे पुलिसकर्मी है, सबसे पहले यह बात समझिए, 5000 के आसपास ये पुलिसकर्मी 2015 के बैच के बाद जो यहां पर भर्ती हुए हैं उन लोगों के साथ एक बड़ी समस्या आ रही है। बड़ी समस्या यह है कि जो पुराने पुलिसकर्मी हैं उनको तो बैच वाइज जो पैसा है वो उसी तरह मिल रहा है, कितने टाइम का जो नियमितीकरण था वो वैसे का वैसा है। लेकिन जो नए पुलिसकर्मी आए, जो एचपी पुलिस के नए कर्मी आए, जो एक कांस्टेबल भर्ती हुए, इन लोगों का जो एक प्रोविजनल पीरियड होता है पुलिस का, वो 8 सालों तक का रख दिया गया कि मतलब उतने समय तक आप रहेंगे और उसके बाद आपको जो पे स्केल है वो मिलेगा। और जेसीसी की मीटिंग से इनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और ये पे बैंड जो इनका बढ़ना था उससे उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जेसीसी की मीटिंग में भी इस पे बात नहीं हुई और उसके बाद अभी तक आश्वासन ही दिया गया है। लगातार इनकी हालांकि मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक होनी थी और हुई भी, और वहां पे भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी यहां पर नहीं हो रहा है। आप समझिए पुलिस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट रहता है। अगर हम किसी भी प्रदेश की बात करें, पुलिस की यदि बात करें तो आप लोगों की सुरक्षा पुलिस के जिम्मे है। आर्मी बॉर्डर्स की रक्षा करती है, लेकिन होम सिक्योरिटी पुलिस के जिम्मे ज्यादातर रहती है। अब आप ये समझने का प्रयास किए कि ये जो होम सिक्योरिटी जो पुलिस के जिम्मे रहती है वो एक तरह से आउटसोर्स टाइप के यहां पर काउंट होते हैं। ये कहीं पे लिखा नहीं गया, मैं आपको ये बता रहा हूं। ये एक तरह से इसका विश्लेषण आप करें तो आप इसे आउटसोर्स की तरह देखेंगे। आउटसोर्स की तरह हम क्यों कह रहे हैं, जैसे यहां पर बलवीर जी ने भी लिखा आउटसोर्स पुलिस। कारण क्या है कि जितना ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उसके अनुसार पुलिस वालों को यहां पर कुछ भी जो इतने समय तक उनकी जो सेवाएं हैं वो काफी कम दर पे ली जाती है। अब आप लोगों को इसके बारे में बताएं कि अगर अखबारों की सुर्खियों पर भी नजर हम दौड़ाएं तो यहां पर अखबारों में भी यहां पर आज इसको जगह मिली है। आपको पहले भी बता दें, और ये पहले भी हमने आपको कहा था कि जेसीसी की मीटिंग में कुछ ना होने के बाद पुलिस कर्मियों ने, जो ये हमारे बीच में कांस्टेबल्स थे, इन्होंने मेस का खाना खाना छोड़ दिया था। उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री आवास पे इकट्ठे हुए, फिर देखा गया बातचीत होती है, आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं, लेकिन संशोधित पे बैंड को लेकर जो यहाँ पर विरोध है वो लगातार चल रहा है और उसके साथ आला अधिकारियों ने भी यहाँ पर चुप्पी साध के रखी हुई है। आपको बता दें पुलिस प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, इनको उस चीज का राइट नहीं है, यानी कि आपके हकों की रक्षा करने के लिए। और अगर आप प्रोटेस्ट करते हो और आपको सिक्योरिटी चाहिए, ऐसे व्यक्ति खुद के लिए सिक्योरिटी नहीं ले सकते, यानी खुद भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपने लिए बात आवाज नहीं उठा सकते, तो साइलेंट प्रोटेस्ट की तरह ये हो रहा है। और इस पर भी ये प्रोविजन है कि अगर ये प्रोटेस्ट करेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। हालांकि अगर यहां पर कोई जो बड़े अधिकारी हैं वो अगर चुप्पी साधे हुए हैं तो उसका एक मतलब ये जरूर है कि जो बड़े अधिकारी जो चुप्पी साधे हुए हैं उसका एक फायदा जरूर है कि इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो उन पर इस समय पर नहीं कर रहे हैं। और अगर ये नहीं होती है तो बहुत बढ़िया ये बात रहती है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के पुलिस के जो जवान हैं उनके लिए बहुत सही ये चीज रहेगी। आप सभी लोग जो जुड़े स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। और जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जस्टिस फॉर एसपी पुलिस, यहाँ पर हैशटैग चलाया भी जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी लगातार चल रहा है। 27 से मेस बंद है। ये सब क्यों हुआ है ये भी आप लोगों को इसलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस, जब भी मैं कभी भी आप लोगों के बीच में आता हूं मैं हमेशा मुद्दों पर ये जरूर कहता हूं कि जितने भी मुद्दे हैं उसको अपना समझ के यहां पर देखा कीजिए। पुलिस आप लोगों की रक्षा के लिए है। बीच में एक दो हमारे बीच में ऐसे केसेस आते हैं जब हमें लगता है कि पुलिस वाले जो है वो मतलब जहां पे पुलिस द्वारा किसी प्रकार की प्रताड़ना की जाती है, लेकिन इक्का दुक्का मामलों की वजह से पूरे इतने ज्यादा जो लोग हैं, 5000 से ज्यादा लड़के लड़कियां हमारे भाई और बहन हैं, उन सब लोगों को यहां पर उसका खामियाजा भुगतना पड़े, तो ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस को सशक्त करने के लिए उन लोगों की अहम कड़ी यहां पर रही है। आपको बता दें कि ईमेल और व्हाट्सएप करके वो लोगों को अपनी बात बता रहे हैं और सरकार अपने जवानों के साथ क्या कह रही है ये बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में वर्दी में पहुंचे और रोष जता चुके हैं ये, और अब रपट डाल के मैस का खाना इन्होंने छोड़ दिया है।
जस्टिस फॉर एचपी पुलिस अभी भी यहां पर चल रहा है और हैशटैग ये लगातार चलता रहेगा। और सर्विस रूल के अनुसार पुलिस के जवानों की मांगों को किसी भी तरह से आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो ये सांकेतिक आंदोलन वो अन्न त्याग करके कर रहे हैं। वेलफेयर स्टेट है भारत, वेलफेयर स्टेट है हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब ये निकलता है कि जब आपको कोई चीज़ की समस्या है आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, लेकिन जब पुलिस कर्मियों की बात करें तो उनको किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो पुलिस कर्मियों की बात करें, अब यहाँ पे हमारे करुणामूलक मित्र भी यहाँ पर है, जैसे गगन जी कह रहे हैं 125 दिनों से ये भी बैठे हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि इनके ऊपर फिर भी जेसीसी की मीटिंग में बात हुई थी, इस पर भी मैं अलग से एक रिपोर्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हिमाचल की बात में जब आपको बता रहे हैं तो पुलिस की यदि बात करें तो पुलिस की यहां पर बात उठाना बहुत जरूरी है। 5000 के आसपास हमारे भाइयों और बहनों की, पुलिस कर्मियों की, पुलिस जवानों की बात उठाना जरूरी है। और जितनी बार मैं ये स्ट्रीम करता रहूंगा मैं जस्टिस फॉर एचपी पुलिस के साथ ही करता रहूंगा। कारण उसका सीधा सीधा है कि पुलिसकर्मी हमें सुरक्षित रखते हैं और हमें उन लोगों के हकों और हुकूकों की जब बात आती है तो हमें भी उनके लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। स्ट्रीम को आप लगातार जरूर शेयर करते रहे और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। थोड़ा सा और आप लोगों के इस मुद्दे पे वापस आने से पहले आपको ओमिक्रॉन के बारे में भी यहाँ पर बताना चाहेंगे, और वो भी इसलिए बताना चाहेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण बहुत है। ओमिक्रॉन क्या है? एक नया वेरिएंट B11329 हमारे बीच में यहां पर पाया गया है और ये साउथ अफ्रीका से चलता हुआ आया है, यूरोपियन देशों में पहुंच चुका है। उसके बाद से हिमाचल क्षमा चाहेंगे भारत की जो सरकार है उन्होंने भी बाहर से आने वाले कुछ देशों पर यहां पर प्रतिबंध एक तरह से लगाया है। यानी कि उस देश से कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को यहां पर अपनी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, यानी कि अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। और अगर वो उसमें पॉजिटिव आता है तो उसको यहां पर 28 दिन का क्वारंटीन है। अगर क्षमा चाहेंगे 14 या 28 दिन का है, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं और उस देश से आए उसमें भी ये देखा जाएगा कि ओमिक्रॉन वायरस का वेरिएंट, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो उनको यहां पर बार बार टेस्ट किया जाएगा। जो लोग नेगेटिव आते हैं वो 7 दिन के होम आइसोलेशन पर रहेंगे, 8वें दिन उनका दोबारा टेस्ट होने की बात है और रैंडम सैंपलिंग भी चलती रहेगी। ये आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, कोविड का कोई मामला आ रहा है और वो कोई देश से आ रहा है जो हमारे बीच में यहां पर जिसे कहते हैं जो देश है उनको जिनको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, और उन लोगों के लिए यहाँ से आज से ये जो कोविड के रूल है वो ये लागू हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति आता है तो वो उस कोविड रूल के अंतर्गत ही आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है, इसका मतलब साफ है कि अब सरकार अपनी ओर से यहाँ पर प्रयास यही कर रही है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें। लेकिन फिर भी आपको ओमिक्रॉन से डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन इस पर निरस्त है, ऐसा कुछ भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। इस पर इतना शोध हुआ ही नहीं है कि इस पर कुछ भी सही मायने में कहा जा सके। तो यहाँ पर जितने भी आप लोग हैं उसके प्रति, अब जैसे चंडीगढ़ में एक मामला कल आया था तो वो लोगों को लग रहा है ओमिक्रॉन का मामला है, नहीं, वो एक कोविड का मामला है। साउथ अफ्रीका से वो व्यक्ति आया, ओमिक्रॉन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। और डेल्टा से ये खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसकी संक्रामकता जो है वो बहुत तेजी से फैलती है। 30 से ज्यादा इसके 30 गुना इसके हमारे बीच में म्यूटेशन है। तो एक बड़ा प्रश्न रहता है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अभी भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहली चीज। आखिरी चीज, इसके साथ मंत्रिमंडल की कल भी बैठक हुई, पुलिसकर्मी यहां पर हाथ ही मलते रह गए क्योंकि उनके ऊपर अभी भी कोई बात नहीं हुई। हालांकि यहां पर स्कूल के बच्चों के लिए वर्दियों की बात हुई, तहसील बनाने की बात हुई और 10 बड़े बड़े निर्णय हुए। लाइफ टाइम्स टीवी आपको वो दिखाता रहा है, लोग उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी बात अभी भी यही रहती है, जैसे हमारे यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, अभी भी हमारे साथ यहाँ पर भाई लोग जुड़े हुए हैं, बहनें जुड़ी हुई हैं। जो लोग हैं आप लोग यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से ये जरूर लिखिए कि जस्टिस फॉर एचपी पुलिस, जैसे आप लिख भी रहे हैं, उसको आप लगातार यहाँ पर हैशटैग के तौर पर लिख सकते हैं। और इस लाइव स्ट्रीम के बाद भी एक स्पेशल रिपोर्ट पुलिस के इस पूरे वाकया पे हम जरूर बनाएंगे। आप लोगों को यह भी बताना चाहेंगे कि आप जितना यहाँ पर ये स्ट्रीम में लाइक और कमेंट करते हैं वो बहुत और लोगों तक भी पहुंचने के लिए बड़ी बात रहती है। आप लोगों को ये सारी स्ट्रीम में आपको जैसे कि बताया भी गया, हिमाचल प्रदेश पुलिस के 5000 से ज्यादा ये पुलिसकर्मी जो है वो इस समय पर इस सबसे त्रस्त है कि उनको अपने हक और हकूकों के लिए लड़ना पड़ रहा है, उसी सरकार के लिए जिसके लिए वो पूरे प्रदेश के लिए सुरक्षा यहाँ पर रखते हैं। उन्हीं के साथ जैसे कि गगन सोनू जी, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है क्रमिक अनशन जो करुणामूलक है और साथ में पुलिस वाले हैं, जस्टिस फॉर एचपी पुलिस और करुणामूलक वाले, आप लोग मेरे साथ एक बार प्लीज संपर्क करें। मैं एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर बनाना चाहता हूं। 9882837038 आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, 9882837038 व्हाट्सएप कीजिएगा, उससे आगे फोन ना कीजिएगा। और हम इस पे आप लोगों की आवाज बन के उठने का प्रयास करेंगे कि जो जनता का रक्षक है वो अपने लिए प्रोटेस्ट भी करने के लिए सिर्फ खाना छोड़ के बैठा है।
प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। बहरहाल सुबह के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग स्ट्रीम अवश्य शेयर कीजिए और आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं कमेंट्स के माध्यम से जस्टिस फॉर एचपी पुलिस आप हैशटैग में जरूर लिखिए, लाइक करें वीडियो को और देखते रहे लाइव टाइम्स। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति, कैमरा पर विकास। जय हिंद।